मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर राजधानी भोपाल में अभ्यर्थियों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की भर्ती पदों की संख्या कम रखे जाने को लेकर उम्मीदवार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के पास पहले से स्वीकृत हजारों पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया। इसी मुद्दे पर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए, आंदोलन भी हुए, मगर अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती 2025 में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और सभी रिक्त पदों को शामिल किया जाए। न्यूज़ फेस्ट इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। नमस्ते। पहली बात, मैं वर्ग 3 की छात्रा हूँ। हमने जो है टेट के एग्ज़ाम भी पास किया है, सब कुछ पास किया है, परंतु हमारे नंबर भी अच्छे हैं। पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि पदवृद्धि नहीं होगी तो हमारा सिलेक्शन कहना चाहिए नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट इतनी कम है। 6-7 साल में तो कहीं चयन हुआ है, उसके बाद भी पोस्ट 10,000 के करीब हैं। तो हमें ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं यदि पदवृद्धि नहीं हुई तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को हमारे लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं। और अब पद तो लगभग 1 लाख के करीब बताए गए हैं कि खाली हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि पदवृद्धि हो जाए। तो सरकार से यही आग्रह है। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की अगर पदवृद्धि नहीं कर पा रही है तो सरकार हम लोगों कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं सरकार से। सरकार हम लोगों को माफ़ करे, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो डीएलएड किया है और टेट पास सुपर टेट पास करके बहुत बड़ा पाप किया है। सरकार अगर इसको इस पाप की वजह से हम लोगों को मतलब दोषी मान रही ना, तब लोगों को लग रहा है कि सरकार को कि ये लोग तो दोषी लोग हैं, इन लोगों की कौन सुनता है। तो सरकार से हम लोग 3-4 बार धरना कर चुके हैं, सरकार बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रही किसी की। ना पदवृद्धि के लिए वो शिक्षा मंत्री जी के पास जाओ तो वो लटका देते हैं कि हटिए कहाँ से आ गए हो। मतलब कुछ भी शिक्षकों की कोई भी इज्जत नहीं है। और हम लोग डीएलएड के बच्चे हैं, वो सब लोग कान पकड़ के सरकार से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है डीएलएड करके। अगर पदवृद्धि नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को माफ़ कर दें। सर यानी योग्य कौन है? यहाँ पे जितने भी छात्र उपस्थित हुए हैं वो सारे योग्य हैं। वो टेट की परीक्षा पास करके आए हैं और पेपरों में भी अच्छे नंबर लेके आए हैं, और उनका आप परसेंटाइल भी देखोगे तो 99.998 इतना परसेंटाइल है। अब मुझे ये बताइए, आप 99.99 परसेंटाइल वाले को भर्ती में सिलेक्ट करते हो और 99.98 परसेंटाइल वाला क्या योग्य नहीं है? क्या उसका पॉइंट 1 कम होने से वो उसकी योग्यता पर सवाल किया जा सकता है? कितने लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? हम पिछली बार आए थे तो हम कम से कम 5,000 के आसपास थे, लेकिन इस बार यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं वो ये निश्चित करके आए हैं कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अनशन भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम 5 दिन 1 हफ्ते तक यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। पूरे एमपी से? जी बिल्कुल, पूरे एमपी से और प्रत्येक जिले से बच्चे आए हैं। सर मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे वर्ग 3 में खेल शिक्षक की अच्छी वैकेंसी थी, वहाँ 23 परसेंटाइल में सिलेक्शन हुए या 99 परसेंटाइल वाला बैठा है, केवल पदों के कारण। 23 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल में कितना डिफरेंस होता है? उसका सिलेक्शन हो गया और 99%, 98 और 95, 81, 80 परसेंटाइल वाला बेचारा बैठा है केवल पदों के कारण। तो इसमें सरकार की गलती है कि हमारी गलती? जब पद ही नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? इतना पैसा खर्च करके एजुकेशन की, माँ बाप का पैसा लगाया, माँ बाप कैसे कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और अब हमारी एज 40 से ऊपर होने वाली है, ओवर एज हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमने शुरू से लेके अभी तक एजुकेशन की, किसी एक फील्ड में मास्टरी की है, किसी एक फील्ड में हम एक्सपर्ट हुए हैं, अब हम मजदूरी कर लेंगे क्या? हम कोई और काम कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। 40 साल के बाद आदमी क्या करेगा? सही बात है। कोई दूसरा रास्ता है क्या उसके पास? करते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। अब जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो गांव में ही होते हैं, तो जब गांव का बच्चा पढ़ेगा नहीं प्राथमिक स्तर पर तो वो आगे कैसे जाएगा? और यही लोग तो आगे जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वर्ग 3 में 25,000 और वर्ग 2 में जितने भी विषय हैं, वादन और सभी, हाँ, तो उसमें जो है 2-2 हज़ार जो है पद 3,000 पद वृद्धि की जाए। सर यहाँ पे मेरा नाम शैलेश तिवारी है, मैं सिवनी ज़िले से आया हूँ। हमारी मांग ये है वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदवृद्धि के लिए। हमने एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, पहले प्री हुआ फिर मेंस हुआ, नंबर भी बहुत अच्छे आए हम लोगों के। बस पद वृद्धि ना होने के कारण, पद पर्याप्त ना होने के कारण हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। और आगामी समय में भी पिछले कई 2-3 बार भी हमने आंदोलन कर चुके हैं, सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया हमें
लेकिन फिर कोई ना कोई तरीके से हमको टाल मटोल करके दरकिनार कर दिया जाता है। और रही बात पदों की, तो पद पर्याप्त मात्रा में है। गवर्नमेंट का ही एक 2022-23 में राजपत्र जारी हुआ था, उसमें पद पर्याप्त मात्रा में, वर्ग 2 में भी वर्ग 3 में। बस हमारी यही मांगे हैं कि वर्ग 2 में हर विषय में कम से कम 3-3 हज़ार पद आएँ, और वर्ग 3 में भी जो अभी चयन परीक्षा हुई है उसमें कम से कम 25,000 पदों में वृद्धि की जाए। मैं सर जो अभी वर्ग 2 और 3 की पदवृद्धि की है, थोड़ा जोर से बोलिए। जो वर्ग 2 और 3 की जो अभी भर्ती निकली थी 2025 में, उसमें पदवृद्धि की मांग के लिए हम सब अभ्यर्थी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी सरकार से मांग है कि इन पदों में वृद्धि की जाए। जैसा कि स्कूलों में लाखों में संख्या पद खाली है और पद ना भरे जाने के कारण स्कूलों से छात्रों का गमन होता जा रहा है, मतलब स्कूल खाली होते जा रहे हैं। सरकार उन स्कूलों को बंद करती जा रही है, स्तर को सुधारने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है और स्कूलों को बंद करने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जो 99 परसेंटाइल से कम हो। यहाँ अच्छे नंबर वाले अभ्यर्थी सभी एकत्रित हुए हैं जिनको उचित अवसर देकर सरकार चाहे तो शिक्षा के स्तर में सुधार कर सकती है, परंतु सरकार का हर बार यही रवैया है कि हर बार 1000-2000 पद 500,000 पद निकालो और नामात्र के पद पर भर्ती करके फिर आगे आप उस पैसे का उस ऊर्जा का प्रयोग किसी अन्य कार्य में भी कर सकते हैं, जबकि आपके पास योग्य शिक्षक आपके पास उपलब्ध हैं। आप पदों में भर्ती करके अगर इन शिक्षकों को मौका देते हैं तो निश्चित तौर पर स्कूलों की स्थिति सुधरेगी, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और प्रदेश का स्तर जो है ऊपर जाएगा। परंतु शासन ने अनदेखी कर रखी है। 2 बार पहले भी आंदोलन हो चुका है। पहले हम 17 नवंबर को आए थे, हमें 2 मिनट का समय दिया गया, उस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 6 जनवरी को पुनः आंदोलन हुआ। हमारे सभी 5,000 के लगभग साथी इसी पार्क में फिर तैयार हुए थे, तो एकत्रित हुए थे, परंतु कोई आश्वासन नहीं दिया गया और आगे के लिए टाल दिया गया। उन्हें हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत करी और अंत में एक ही उन्होंने जवाब दिया कि हम पदवृद्धि पर विचार कर रहे हैं, परंतु अंत में उन्होंने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के साथी थे उनको अपने ऑफिस से बाहर कर दिया और उनका एक ही होता कि पदवृद्धि नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं क्यों नहीं करेंगे? आप हर बार वोट मांगते हैं, हम हर बार आपको वोट देते हैं, अगर हम आपसे मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम सरकार से कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। जब राजपत्र में लाखों में पद खाली हैं तो आप पदवृद्धि क्यों नहीं करेंगे? अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि जब शिक्षकों के पद खाली है और आपके पास, तो आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पर क्या कारण है? सरकार अगर अब मनसा बना के काम करती है तो निश्चित तौर पर पदों को बनने का काम कर सकती है और स्कूलों का स्तर सुधरेगा। जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो स्वाभाविक रूप से राज्य भी प्रगति की ओर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं शासन से मांग रखता हूँ कि वर्ग 2 और 3 के वर्ग 2 के प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार पदों पर और वर्ग 2 के वर्ग 3 के पदों में 25,000 पदों पर भर्ती की जाए, ये मेरी मांग है। ठीक।